दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। मेरे साथ हैं अभिषेक पंडित। अभिषेक कैसे हैं? बढ़िया सर। और अभिषेक पटना से मेरे पास आए हैं ये गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कराने के लिए। डर लग रहा था इनको, डर लग रहा था? जी सर। क्यों डर लग रहा था आपको? 3 बार अगर मिस्टेक हो गया तो फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई लोगों का ये गूगल एडसेंस पिन का जो लेटर है मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? अगर नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? कब अप्लाई करना चाहिए? अगर और सारे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे वेरीफाई करना है ये पिन और साथ साथ क्या प्रोसेस होता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक जी कि आपको ये गूगल एडसेंस का पिन मिला। और यकीनन ये खुशी जो होता है ना, हाथ में से पकड़ने का खुशी जो होता है, वो लाइफ में दोबारा आपको कभी नहीं होगा। नहीं सर। बिकॉज हमको याद है अपना वो दिन जब मेरे हाथ में पहला बार ये लेटर आया था गूगल एडसेंस का, और इसे देख के हम जब डाले थे, पहला पेमेंट रिसीव हुआ था, तो वो खुशी जो हुआ ना, भले वो अमाउंट बहुत कम था, $120-140 का था, और वो खुशी जो मिला ना, वो आज तक खुशी नहीं मिला। भले वो लास्ट में तो बहुत सारा पेमेंट मैंने 3 लाख 4 लाख भी मेरे उठाया, लेकिन वो खुशी नहीं मिला जो पहला पेमेंट का होता। तो इसका बात ही अलग होता है। तो एग्जैक्टली आप जो जिस एक्साइटमेंट से वहां से आए हैं पटना से इसको लेके, सबसे पहले तो ये आता नहीं है जल्दी। जी सर। जब पोस्टमैन आपको कॉल किया, आपको पता चलता, कैसा लगा आपको ये बताइए? मतलब एक अलग मतलब अंदर से फील आया, और कहीं ना कहीं इतना मेहनत स्ट्रगल के बाद। और सबसे बड़ी चीज न्यू यूट्यूबर के साथ क्या होता है कि हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जानकारी कुछ चीज़ों का कम रहता है, तमाम तरह का वीडियो रहता है, कोई नहीं समझ पाता है। रियली बहुत कम लोग बताते हैं, समझाते हैं। जैसे आपका मैं चैनल देखता हूँ, उस पर एक भी फेक टाइप का कोई ज्ञान नॉलेज नहीं मिलता है हम लोग को, चाहे कुछ भी। और ये पोस्ट जब हमको करना था तो मैं बहुत वीडियो देखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो सर से मिले और इसको 2 बार 3 बार सर से मिल करके हम करें, और सर बोले कि आप वेट कीजिए, आएगा, आपका आएगा। जैसे जैसे बोले हम काम किए, और आज ये आ गया। तब पर भी मैं रिस्क नहीं लिया। सर को बोला कि सर हमको बुला लीजिए, थोड़ा सा टाइमिंग दीजिए। तो टाइमिंग दिए सर, और इसको अब हम लोग वेरीफाइड करेंगे। कितने बार में आया है ये? आमतौर पे कितने बार में आपने रिसेंट किया था, पिन के लिए अप्लाई किया था? फर्स्ट बार किए तो कोई उसका वो नहीं आया, फिर सेकंड बार भी किए, कोई वो नहीं आया। आपके पास बोले टेंशन में रहते थे, पेमेंट होल्ड पे चला गया, तो आप बोले कि कोई बात नहीं है, आ जाएगा, तुम काम करो, काम नहीं बंद करना है। तो हम काम भी करते रहे, और इस पिन के लिए फिर से अप्लाई, तीसरी बार अप्लाई किया? हाँ, तीसरी बार, आखिरी बार होता है। हाँ, किए, और ये हमको 10 दिन के अंदर फिर आ गया, मिल गया लकीली। तो अगर आप मल्टीपल टाइम अप्लाई करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये पहला वाला पिन है मेरा, दूसरा वाला है, कौन सा है। जितने भी आपको पिन इशू होते हैं ना, सभी पे पिन जो होता है ना एक ही रहता है। तो आपको इसमें से कोई भी मिल जाए, चाहे पहला मिले, दूसरा मिले या तीसरा मिले, कोई भी आप डालेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन गलत नहीं डालना आपको। 3 बार आप गलत डालेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा एडसेंस, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि, और नहीं मिलता तो वो भी क्या करें आगे में। तीनों पिन नहीं मिला तो क्या करना है आपको, वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस बेसिकली वो बिलिंग डिपार्टमेंट होता है गूगल का, जिससे गूगल के जो भी प्रोडक्ट होते, चाहे वो आप ऐप बना रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वेबसाइट हो, पेमेंट आपको गूगल एडसेंस के थ्रू ही मिलेगा। तो एक जो पब्लिशर होता है उसको पेमेंट हमेशा इसी से मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये एड्रेस वेरीफाई करना चाहता है अपने पब्लिशर का, जो यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर है या फिर एंड्रॉयड ऐप से कमा रहे हैं। तो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए 2 चीज़ करता है, एक आईडी वेरीफाई करता है, एक एड्रेस। तो आईडी के लिए आपका मतलब क्या डाले होंगे आप? डीएल डाले थे ना? जी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह। आधार कार्ड नहीं डालना है। आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं करता है, वो नहीं मानता उसको आइडेंटिटी के लिए। यूएस के लॉ के हिसाब से इंडिया का आधार कार्ड को वो नहीं मानता है। तो आप या तो वोटर आईडी कार्ड डाल लीजिए आईडी वेरीफाई करने के लिए, डीएल डाल लीजिए, या फिर पैन कार्ड डाल दीजिए, या फिर और कोई भी जो ऑथराइज चीज़ें हैं वो पासवर्ड वगैरह डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो आईडी वेरीफाई होता है। लेकिन आईडी, अब देखिए पैन कार्ड पे आईडी नहीं होता है, सॉरी एड्रेस नहीं होता है। तो पैन कार्ड से आईडी तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आईडी के साथ साथ दूसरा चीज़ आपका एड्रेस वेरीफाई करना चाहता है, जो आप अकाउंट बनाते समय गूगल एडसेंस के डाले हैं उसमें। तो जो भी आपने एड्रेस डाला है उसी एड्रेस पे आपको ये लेटर भेजता है जिसके अंदर पिन होता है। तो अब वो एड्रेस पे पिन कब भेजता है? सबसे पहले तो अकाउंट बनाते समय एडसेंस में आपने डाल दिया एड्रेस, उसमें पेमेंट अकाउंट नहीं डालना, पेमेंट वगैरह नहीं पूछेगा जब तक ये नहीं डालेंगे। अब पूछेगा इसके बाद पेमेंट डालने के लिए, जब ये वेरीफाई कर लेंगे तो अब सबसे पहले आपका $10 जब हो जाएगा, पेमेंट थ्रेशोल्ड रखा है कि
जब YouTube में नहीं, वो YouTube का पेमेंट जब फाइनलाइज होकर ट्रांसफर हो जाता है एडसेंस में, और आपके होम बैलेंस पे जब वहां दिखाने लगेगा कि आपका, अब दिखाइए जरा कितना आपका टोटल हुआ होम बैलेंस। जो बैलेंस है यहाँ पे देखिए, आपका तो $46 हो चुका है इनका, ठीक है। यहाँ पे $10 जब आपका हो जाएगा बैलेंस में यूट्यूब अर्निंग का, तो आपने जो एड्रेस भरा है उस पर ऑटोमेटिकली आपको बिना कुछ किए पिन भेज देता है उसी एड्रेस में जो आपने लिखा है। अगर ये पिन आपको 20 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे होल्ड करके आ जाएगा और लिखा रहेगा कि एक्शन लीजिए, और जिस तरीके से इनके पास एक्शन का बटन है यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन देगा कि आप वेरीफाई कीजिए अपने आइडेंटिटी को और अपना दूसरा पिन जो है वो आप जनरेट कीजिए, रिसेंट पिन, ठीक है। तो ऐसा आपको 3 बार ऑप्शन दिया जाएगा, तीनों में एक ही पिन भेजा जाता है, और ये पिन कोई रजिस्टर पोस्ट से नहीं भेजा, स्पीड पोस्ट से नहीं आता है, नॉर्मल जैसे चिट्ठी डालते हैं ना वैसे होता है, ठीक है। वैसे डाल दिया और आपका आ जाएगा घर पे। कई बार क्योंकि इसका ट्रैकिंग नहीं होता है, ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ये इंडिया से नहीं आता, ये यूएस से आता है, ठीक है। और ये कभी कभार क्या होता है कि मिसप्लेस हो जाता है, पड़ा रहता है, पोस्टमैन के पास पड़ा रहेगा, कोई भी इसको कोई डेडलाइन नहीं है पहुंचाने का, तो उसकी मर्जी वो लाकर पहुंचा दिया तो अच्छी बात है। सबसे पहले कि आपको नहीं मिला तो अपने पोस्ट ऑफिस वाले के पास जाइए, पोस्टमैन के पास जाइए जो आपके एरिया में बांटता है, उससे मिलिए, बोलिए कि मेरा सब पिन आएगा तो प्लीज़ पहुँचा दीजिएगा। तो समय समय पर जाकर मिलते रहिएगा, उससे एक तरीका होता है जल्दी मिलने का। अगर नहीं मिलता है तो फिर अगर 20 दिन पार हो जाते हैं तो आपको दूसरा पिन करना है, फिर 20 दिन के बाद तीसरा करना होता है। 3 बार अटेम्प्ट आपको कर लेना है, और तीनों बार वो पिन भेज देगा आपको। जब जब भेजेगा तब तक आपको मेल भी आएगा कि आपका पिन भेज दिया गया है। और जब आप 3 पिन जनरेट कर लेंगे, तीसरे पिन के 20 दिन के बाद अगर आपको मिल गया, अगर मान लीजिए कोई भी एक पिन मिलता है तो उसको फाड़ के आप डाल दीजिए, अभी हम लोग डालेंगे। अगर मान लीजिए वो डाल दीजिए, उसमें आप ध्यान रखिएगा गलती मत कीजिएगा, गलती कीजिएगा, 3 बार गलती कर दीजिएगा तो आपका ये एडसेंस अकाउंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप उससे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, एडसेंस लिंक करना पड़ेगा, इसे हटा के, ये सब प्रोसेस है। बट अगर मान लीजिए आपने सही डाल दिया तो वेरीफाई हो गया, उसके बाद पेमेंट का बैंक अकाउंट डालना होता है, वेरीफाई होने का बैंक अकाउंट डाल दीजिए, ओके हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको तीसरा पिन भी नहीं मिलता है और आपके तीनों अटेम्प्ट पूरे आते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास वहाँ पे ट्रबल शूटर आएगा और वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप जो है अपना जो एड्रेस इसमें लिखा है आपने, उस एड्रेस को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उस एड्रेस का प्रूफ जो है अपलोड कर दीजिए। यानी मान लीजिए आपने अपना एड्रेस प्रूफ जो भी अपने वोटर आईडी कार्ड पे है, आपका पासपोर्ट पे है, आपका डीएल पे जो भी एड्रेस है, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ अपलोड कर देंगे, आपसे कोई पिन नहीं पूछेगा, वेरीफाई हो जाएगा, आपसे पूछेगा अपना बैंक अकाउंट डालिए और पेमेंट। ये प्रावधान किया गया है यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं मिलता है तो चलिए अब आपको हम प्रोसीजर दिखाते हैं कैसे पिन को डालते हैं। आप अपने शुभ हाथों से फिर पिन को फाड़िए, इसे डालिए और बिल्कुल ध्यान से, है ना, डरिएगा मत, ध्यान से आप डालिएगा ताकि गलती नहीं हो, है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ इसका पिन जो है वो दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रोसेस भी दिया गया है। तो चलिए, ये 6 डिजिट का होता है और डरने की जरूरत नहीं है। मिलाइए एक बार थोड़ा सा, 686259, ठीक है। सबमिट करते हैं हम, और ये एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने यादों में आप रख लीजिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप डालिए और अपना पेमेंट जो है रिसीव कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो जैसे ही आप पिन डाल देंगे उसके बाद आपको पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है। पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड है पेमेंट मेथड आएगा। इंडिया में आपको वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट मिलता है। पहले हम लोग के ज़माने में चेक आया करता था, ऐसे ही चेक आता था, उस चेक को लेकर बैंक में ड्रॉप करना पड़ता था, आपको अकाउंट में पैसे आते थे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट इन्फो डालते समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, ये होना ज़रूरी है, बिकॉज कि अगर आपका यूट्यूब के लिए पेमेंट आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट के लिए आ रहा है, एडसेंस के लिए आ रहा है तो एडसेंस इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, बट यहाँ पे यूट्यूब इंडिया पेमेंट अकाउंट यूट्यूब के पेमेंट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है, कुछ भी नहीं डालना है, आपको छोड़ दीजिएगा। नेम ऑन बैंक अकाउंट में आपका नाम डालना है, बिल्कुल सही से जो कि आपके पासबुक पे प्रिंटेड है, बैंक अकाउंट में है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही, ठीक है। बैंक नेम में आपको डालना है किस बैंक में अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस। देखिए बहुत से लोग कर रहा था कि हम किस टाइप का अकाउंट दें, किस बैंक का दें, तो आप कोई भी नेशनलाइज बैंक का दे सकते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है। और आप उसके बाद सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी दे सकते हैं, सब में पेमेंट आता है।
ज्वाइंट अकाउंट में भी दे सकते हैं, उससे भी पेमेंट आता है, तो कोई उससे इशू ना, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तब भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको IFSC कोड उस पर्टिकुलर ब्रांच का चाहिए जिसका आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला, जिसमें आपका अकाउंट है। IFSC कोड जो होता है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट BIC कोड। ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है और कहाँ मिलता है। आमतौर पे अगर आपका बैंक, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए अगर आपका बैंक जो है बड़े शहर में है, दिल्ली मुंबई वगैरह में है, मेट्रोज में ही है, तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड होता है। ये क्या होता है ना स्विफ्ट BIC कोड की, यही आमतौर पे छोटे छोटे ब्रांच का IFSC कोड तो होता है, जैसे छोटे शहर में हो गया या फिर गांव में हो गया, IFSC कोड मिल जाएगा हर ब्रांच का, लेकिन आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता। स्विफ्ट कोड उसी ब्रांच का होता है जहाँ पे फॉरेक्स करेंसी कन्वर्सन या इंटरनेशनल करेंसी को कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में वो अगर पैसे देते हैं तो उसी ब्रांच को या फॉरेक्स एनेबल ब्रांच को स्विफ्ट कोड वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो वो एनेबल रहता है तभी आपको मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके ब्रांच के में स्विफ्ट कोड नहीं है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, तो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको सासाराम में मेरा अकाउंट है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट, तो मैं सासाराम का IFSC कोड तो डाल दूंगा, लेकिन स्विफ्ट कोड की जब बात आती है तो हम लोग स्विफ्ट कोड क्या करें, कहाँ से लाएंगे, तो हम स्विफ्ट कोड कोई भी ब्रांच का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच है तो, अगर आपका PNB है तो PNB का आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको ICICI है तो ICICI का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस बैंक का भी आपका अकाउंट है, उस बैंक के हाईएस्ट सिटी के ब्रांच में, चाहे मुंबई वाले में, चाहे पटना वाले में, चाहे आपके स्टेट के कैपिटल में हो गया या फिर दिल्ली वाले में हो, सभी में रहते हैं, दिल्ली के मुंबई के मोस्ट ऑफ द ब्रांच में स्विफ्ट कोड रहते हैं। तो आप उस बैंक का, किसी एक बैंक का, मोस्टली आप प्रेफर कीजिए मुंबई के ब्रांचेस का, मुंबई के किसी भी बैंक का अगर आप स्विफ्ट कोड डालते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेक्स कन्वर्शन होता है, तो वहाँ से आपको इमीडिएट पेमेंट, जैसे 21 को पेमेंट जब रिलीज होता है, तो अगर आपने ऐसे शहर का बनाया है, हर ब्रांच में स्विफ्ट अगर एनेबल भी है तब भी डेली नहीं होता है, अगर उनका ट्रांजैक्शन कम होता है तो अगर आपका मुंबई का डालते हैं, दिल्ली का डालते हैं, तो आपका ऑन द स्पॉट अगले दिन ही पेमेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 21 को भेजा उसने तो 22 को ही वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्लियरेंस बहुत जल्दी होता है। बट अगर मान लीजिए आपने पटना का डाल दिया, जैसे पटना में हर ब्रांच में उतना डेली नहीं होता है, एक दिन बीच करके फॉरेक्स क्लियरेंस होता है, तो आपका 1-2 दिन बाद होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से आप मुंबई वगैरह का प्रेफर कीजिए, दिल्ली का प्रेफर कीजिए अपना उसी ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालने के लिए, ठीक है। अकाउंट आपका ब्रांच का FISC कोड डालेगा, स्विफ्ट कोड वहाँ का डालेगा, बाकी आपका अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे, और आपको इंटरमीडिएट वगैरह में कुछ नहीं डालना है, डाल के सेव कर देना है, कुछ नहीं करना, सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपके में मेल आ जाएगा, आपका एक पेमेंट मेथड चेंज कर दिया गया है और आपको, या फिर ऐड कर दिया गया, चेंज कर दिया, कुछ भी आ सकता है मेल, और उसके बाद आपको वेट करना है 21 तारीख को आपको मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट भेज दिया गया है। आपको 22, 23, 24 एक सप्ताह के अंदर पेमेंट आपको मिल जाता है। तो यही प्रोसेस है। चलिए अभिषेक जी, हम लोग अब इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट अभिषेक जी। अच्छा लगा कि आप हमारे ऑडियंस को आए तो ताकि उनको लाइव हम सब चीज़ें बता सकें, ताकि बहुत लोगों को शुरू में दिक्कत होता है, ठीक है, तो yes, sir. है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, एक न्यू क्रिएटर को डर लगता है, डर लगता है, और कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है। सही बात। हाँ, ये एक सबसे बुरा चीज़ है कि एडसेंस का डायरेक्ट सपोर्ट भी बहुत नहीं मिलता है ना जी। तो ये यूट्यूब का तो आप समझ लीजिएगा वीडियो इधर उधर से, लेकिन ये जो एडसेंस है इसका नॉलेज हर एक इंसान के पास नहीं रहता है, चाहे बहुत कम लोग जानते हैं। अब जैसे आप दिखाए हमको गूगल पे जो इंग्लिश में आप वो था, तो सारे लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, तो इसलिए मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। अब जैसे हम लोग मिले तो सारे लोग को माई स्मार्ट सपोर्ट नहीं ना मिल पाते हैं सर। सही बात। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वीडियो के थ्रू एक बता दिया गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको कि आप आए, आपका पिन डाले और ऑडियंस भी सीखे। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू जी। थैंक यू गुरुजी। इसको